क्रिकेट फैंस तैयार हो जाइए। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस महासंग्राम की जिसने एक बार फिर हम सबकी धड़कनें बढ़ा दी। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस यानी क्रिकेट का असली एल क्लासिको, मैच नंबर 44। और भाई क्या गजब का मुकाबला था ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं था, बल्कि आंकड़ों, कूटनीति और जज्बे की एक पूरी रोलर कोस्टर राइड थी। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इतनी शानदार शुरुआत के बावजूद मुंबई इंडियंस 180 के उस पार स्कोर तक नहीं पहुंच पाई। मतलब शुरुआत में तो सब एकदम परफेक्ट लग रहा था ना, लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट आया वो नंबर्स साफ बयां करते हैं और हम इसी मिस्ट्री को आज डीकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस महामुकाबले की बिसात को समझते हैं। शनिवार की वो रात, यार, एमए चिदम्बरम स्टेडियम का वो नज़ारा देखने लायक था। पूरा का पूरा चेपॉक मानो एक पीले समंदर में तब्दील हो गया था। दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो की स्थिति थी। मुंबई ने टॉस जीता और बिना झिझक पहले बैटिंग चुन ली। और सच कहें तो चेपॉक की जो पिच इस सीजन में बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बनी हुई थी, वहां ये फैसला एकदम सही लग रहा था। लेकिन उसी स्वर्ग जैसी पिच पर मुंबई सिर्फ 159 रन ही बना पाई। 20 ओवर, 7 विकेट और सिर्फ 159 रन। क्या ये फैसला वाकई आत्मघाती साबित हुआ? आइए देखते हैं कि मुंबई की पारी कैसे एक उतार चढ़ाव वाली फिल्म बन गई। रोहित शर्मा इस मैच में नहीं थे, लेकिन रियान रिकेल्टन ने क्या धाकड़ शुरुआत दी। पावर प्ले में ही टीम 50 के पार पहुंच गई। रिकेल्टन के 37 रनों ने एक बहुत ही सॉलिड बेस सेट कर दिया था। लेकिन फिर मिडिल ओवर्स में एंट्री होती है नूर अहमद की। भाई, इस स्पिनर ने तो जैसे गेम ही पलट दिया। नूर ने सिर्फ 26 रन देकर रिकेल्टन और तिलक वर्मा के अहम विकेट झटके और एकदम से वो जो उड़ती हुई शुरुआत थी ना, वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई। अगर हम इस पारी के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो जरा खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट्स देखिए। नमन धीर एक छोर पर 154 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 57 रन ठोकते हैं, जो कि शानदार था। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या, उन्होंने 23 गेंदों में सिर्फ 18 रन बनाए, मतलब सिर्फ 78 के करीब का स्ट्राइक रेट। टी20 में बहुत धीमा है। इस एक पारी ने मुंबई को रणनीतिक रूप से इतना नुकसान पहुंचाया कि वो 180 से 190 वाले स्कोर से मीलों पीछे रह गए। लेकिन हमें चेन्नई के गेंदबाजों को भी पूरा क्रेडिट देना होगा, खासतौर पे अंशुल कंबोज। उनकी सटीक लाइन और लेंथ ने मुंबई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। सोचिए, 4 ओवर, सिर्फ 28 रन, 3 बड़े विकेट, जिसमें हार्दिक पांड्या का विकेट भी शामिल है। और सबसे कमाल की बात, 12 डॉट बॉल्स, मतलब पूरे 2 ओवर तो उन्होंने बल्लेबाजों को हिलने ही नहीं दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? अब ये नंबर 60 सुनिए। ये 60 रन वो हैं जो मुंबई ने अपनी पारी की आखिरी 57 गेंदों में बनाए। जी हाँ, सिर्फ 60 रन। चेन्नई की डेथ बॉलिंग इतनी कसी हुई थी कि बल्लेबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं था। और हाँ, इस मैच में डेब्यू कर रहे रामकृष्ण घोष को हम कैसे भूल सकते हैं। अपने पहले ही मैच में इस युवा खिलाड़ी ने खतरनाक सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया, अपना पहला आईपीएल विकेट। और फील्डिंग में भी एक ऐसा शानदार कैच लपका जिसने पूरी तरह से मोमेंटम चेन्नई की झोली में डाल दिया। अब बात करते हैं लक्ष्य का पीछा करने की, जहां कप्तानी और युवा जोश का असली जादू देखने को मिला। जब चेन्नई 160 रनों का पीछा करने उतरी तो शुरुआत उनकी भी कुछ खास नहीं रही। संजू सैमसन को पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने स्लिप में कैच छोड़कर जीवनदान तो दिया, लेकिन किस्मत देखिए, अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें चलता कर दिया। चेन्नई सदमे में थी, लेकिन फिर आए उर्विल पटेल। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 2 छक्कों और 2 चौकों की मदद से 24 रनों की जो तूफानी पारी खेली, उसने मुंबई के गेंदबाजों का सारा दबाव पल भर में गायब कर दिया। और इसके बाद मैदान पर जो हुआ वो चेन्नई के फैंस कभी नहीं भूलेंगे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और इम्पैक्ट प्लेयर कार्तिक शर्मा के बीच 98 रनों की वो अटूट साझेदारी। गायकवाड़ ने एंकर का रोल निभाते हुए 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से 48 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए। और कार्तिक शर्मा, भाई, इस खिलाड़ी के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। बिना किसी डर के 40 गेंदों में नाबाद 54 रन्स, अपना पहला आईपीएल अर्धशतक। खुद कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने उन्हें भविष्य का सुपरस्टार बता दिया है। इस चेज का सबसे विस्फोटक पल आया 17वें ओवर में। आला गजनफर बॉलिंग कर रहे थे और कार्तिक ने उन पर जो बाउंड्रीज की झड़ी लगाई है ना, बापरे, मुंबई का बचा कुचा हौसला वहीं टूट गया।
चेपॉक का क्राउड तो खुशी से झूम रहा था और फाइनली ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर चौका मारकर 11 गेंदें बाकी रहते ही चेन्नई ने ये मैच 8 विकेट से जीत लिया। खैर, इन आंकड़ों से परे कुछ ऐसे पल भी थे जिन्होंने हम सबका दिल जीत लिया। मैच से पहले प्रैक्टिस सेशन का वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। हार्दिक पांड्या सीधे एमएस धोनी के पास जाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और कहते हैं, माही भाई लव यू डार्लिंग। क्रिकेट के मैदान पर भले ही कितनी भी भयंकर राइवलरी क्यों ना हो, लेकिन इन दो दिग्गजों के बीच का ये प्यार और सम्मान देखना वाकई बहुत खास था। और चेपॉक के फैंस के लिए तो एक और बहुत बड़ी खुशखबरी थी। एमएस धोनी, जो चोट की वजह से शुरुआत में बाहर थे, उन्हें पूरे गियर में पैड पहनकर नेट्स पर पसीना बहाते देखा गया। उनकी वापसी की उम्मीदों ने पूरे स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी थी। भले ही कप्तानी ऋतुराज कर रहे थे, लेकिन मैदान पर धोनी की मौजूदगी ही पूरी टीम का मनोबल आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी थी। अब जरा टूर्नामेंट की बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। प्लेऑफ का उलझा हुआ गणित। इस जीत के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को जैसे ऑक्सीजन मिल गई है। 9 मैचों में 8 अंकों और प्लस 0.005 के सुधरे हुए नेट रन रेट के साथ वो सीधे छठे स्थान पर आ गए हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस 9 मैचों में ये उनकी 7वीं हार है। वो 4 अंकों के साथ 9वें स्थान पर खिसक गए हैं। अब देखा जाए तो गणित के हिसाब से वो अभी भी पूरी तरह बाहर नहीं हुए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्हें अपने बचे हुए सभी 5 मैच भारी अंतर से जीतने होंगे और दूसरी टीमों के नतीजों पर भी दुआ करनी होगी। तो इस धाकड़ एल क्लासिको के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये नई ऊर्जा चेन्नई को प्लेऑफ का टिकट दिला पाएगी? और क्या मुंबई के लिए सच में अब सब खत्म हो चुका है, या फिर क्रिकेट का ये अनिश्चितताओं भरा खेल हमें कोई चमत्कार दिखाने वाला है? आपका क्या सोचना है? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही और मजेदार ब्रेकडाउन के लिए तैयार रहें।